जैसे मेट्रो में मैंने देखा कि जो यूथ है ना वो उस टाइप से रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है गीता को जैसे होना चाहिए। उसकी क्या पोजीशन है उसको हम अंडरमाइन कर रहे हैं इस चीज़ों से करके। आपको नहीं लगता ऐसा कि मतलब हम ऐसे जा रहे हैं, लोग 90% इग्नोर कर रहे हैं, कोई हंस के जा रहा है, कोई चीज़ जा रहा है, मुझे बड़ी बुरी लगती है, पता नहीं क्यों। वो हंस के जा रहा है तो उसका दुर्भाग्य है, जो इसको स्वीकार कर रहा है उसका सौभाग्य है, उसमें हमारा कुछ नहीं है। नहीं, आप मान लीजिए कि आपके कॉलेज में स्कॉलरशिप निकला है, अब कोई स्कॉलरशिप में बोल रहा है, कोई बच्चा दिन रात पढ़ रहा है, अब उसका 4 बच्चा मजाक उड़ा रहा है कि तुम क्यों पढ़ रहे हो, तो वो बेवकूफ़ है ना। उसके हंसने से थोड़ी स्कॉलरशिप का तो वैल्यू घट नहीं जाता है। उसके लिए एक बच्चा पढ़ता है, मेहनत करता है, ऐसे ही नहीं मुझे नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है ये कहना मतलब है कि गीता की इंपॉर्टेंस कुछ इस तरह बढ़ानी चाहिए कि उसकी डिमांड रोड पर नहीं लाइब्रेरी में होनी चाहिए। उसकी डिमांड हम लोग लाइब्रेरी में भी डालते हैं, ऐसा नहीं। तो इसे रोड पर नहीं फोकस करके रोड पे इसलिए डालते हैं क्योंकि रोड पे आदमी निकलते हैं। अब कितने लोग जा रहे हैं स्कूल, कितने लोग जा रहे हैं विद्यालय, बच्चे लोग जा रहे हैं। आप जैसे नौजवान पास आउट हो चुके हैं तो आप लोगों को कैसे मिलेगा बच्चों। अगर कोई बच्चा आपके मान लीजिए घर में गीता पढ़ के आता है तो मम्मी पापा भी बच्चों को ज़्यादा वैल्यू करते नहीं है। ये बात एकदम बिल्कुल सच है। आप अगर आप एक्सेप्ट करोगे, आप अपने बच्चों को दोगे तो बच्चा सीरियसली लेगा। बिल्कुल यही बात मैं कहना चाह रहा था कि मतलब मैं देखा हूँ, अगर आप खड़े हैं, मैं 10 मिनट वहाँ पर वर्क कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कई लोगों को। हाँ, वो हंस के जाते हैं, वो हंस के जा रहे हैं, मुझे बड़ा बुरा लग रहा है। इसमें क्या है ना कि शास्त्रों में बोला गया है कि कोई हंसते हुए भी हरे कृष्णा बोले तो उसके पूर्व जन्म के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वो हमारा मजाक भी उड़ाएगा तो उससे उसका उद्धार होगा। हम तो एक तरह से ऐसे बन चुके हैं कि हमें भगवान के लिए हमारे ऊपर कोई हंस भी दे तो हमारे लिए सौभाग्य है, क्योंकि भगवान हमें हमारी रक्षा करते हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात है आपके, लेकिन मतलब मुझे ऐसा लगा, मेरे अंदर फीलिंग नहीं, आपकी फीलिंग सही है। मुझे लगा कि मुझे आपने क्वेश्चन किया वो भी अच्छा है, क्योंकि गीता के इंसल्ट कर रहे हैं इस टाइप को मैं आगे जाके सुन भी रहा हूँ लोगों की। मतलब तो ये कलयुग है ना, ये कलयुग है। अभी हम सतयुग में बांटता रहता तो सब ले लेते। ये चीज़ें ठीक नहीं है काफ़ी, क्योंकि अभी भगवान को कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा, पर जो भी एक्सेप्ट करेगा, दिल से करेगा तो भाई। अब देखिए गीता बांटते तो ऐसा नहीं कि सब कोई हंसता है, 5-6 जन लेके जाते हैं। जी, कोई कभी 10-11 भी ले जाए, कोई 12-13 ले जाए, तो वो जो ले जा रहे हैं उनका लाइफ चेंज होगा ना। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं जो मेरी, हालांकि मैं गोरखपुर का हूँ, गीता प्रेस हमारे यहाँ का ही है, हमारे घर से गीता प्रेस 10 किलोमीटर होगा। फिर मैं वहाँ से मेरे पास खुद मैं अच्छा खासा मतलब 2-3 बार पढ़ा भी हूँ। क्या है ना कि आप मार्केटिंग नहीं करोगे तो माया का मार्केटिंग ज़्यादा होगा। ये भी बात सही है, लेकिन मुझे पर्सनली लगा कि गीता का अपमान हो रहा है। मतलब ऐसा जैसे गंगा जल है, गंगा जल में कोई थूक दे तो गंगा नदी का अपमान होता है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी पवित्रता सदा बनी रहती है। आपके लॉजिक तो मतलब मेरे बात बिल्कुल काट रहा है, मैं बिल्कुल इस बात से नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ें हैं। आप गंगा नदी में कोई जाके नंगे नहा भी ले तो गंगा नदी अपवित्र नहीं हो जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि नंगा नहाना नहीं चाहिए, पर गंगा नदी में कोई नहा भी ले, मतलब वो फीलिंग मतलब आती है ना, जैसे मतलब आपको एहसास नहीं होता जैसे हम खड़े हैं, कोई आ रहा है तो एक बार देख रहा है, उसके बाद हंस के जा रहा है, तो थोड़ा सा इससे हमारा अहंकार घटता है ना, हम मुक्त होते जाते हैं। हमारे ये काउंटिंग होती है भक्ति में, ये भक्ति है। भगवान बोल रहे कि जो देखिए ये हमारे भक्त है, ये हमारे सेंटर में आते हैं। ये भी कैसे जुड़े थे आप? मैं तो कॉलेज टाइम से ही जुड़ा था। आपको गीता पढ़ी थी ना, कोई थमाया होगा, देखिए इनका ज़िंदगी बदल गया। ये हमारे साथ नहीं आए, मार्केट में घूम रहे हैं, पर इन्हीं के जैसे यूथ 2-4 का भी ज़िंदगी बच जाता है तो हम अपना सौभाग्य मानते हैं। क्योंकि संसार में आग लगा हुआ है भोग का। लोग आइसक्रीम खाते, बर्गर खाते, वो भी 100-200 रुपये में। जैसे कि मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, एक एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे आपने प्रोग्राम है अभी यहाँ, क्या कर रहे हैं? आज सैटरडे संडे को जो टाइम मिलता है, जाएंगे कब बेस पे? हमें इस बात पर फोकस करना चाहिए कि गीता की डिमांड, गीता की डिमांड इतनी बढ़ जाए, गीता की डिमांड इतनी बढ़ जाए और इतना लोग एम्फेसिस इस पे करें कि लोग उसे सर्च करने के लिए आज उसे ढूंढना न पड़े रोड पर। आज इस्कॉन लगभग 500 मिलियन गीता बांट चुका है। इस्कॉन जो हाईवे के ऑल ओवर वर्ल्ड में। अच्छा, आप कोई भी इस्कॉन सेंटर जाइएगा, आप श्री कृष्ण जन्माष्टमी में जाइए। अभी सुनो, करंट में कुछ इस्कॉन में कुछ करंट वो भी मिला है, प्राइज भी मिला है, नरेंद्र मोदी जी उनका तारीफ करते हैं। तो ये प्रचार करना पड़ेगा, नहीं तो हम प्रचार नहीं करेंगे तो माया अपना प्रचार कर रही है, लोग भटके हुए। भगवत गीता भगवान बोलते हैं 18वें अध्याय में, जो भी मेरा भक्त इस मेरे मैसेज को फैलाता है वो मेरा सबसे प्रिय भक्त है। तो हम लोग
सो थोड़े सेल्फिश नेचर के हैं। हम लोग चाहते हैं भगवान एक राय दूंगा, उसके बाद अगर आपको अच्छा ना हो, जैसे मैं कह रहा हूँ, जैसे मैं पॉलिटी पढ़ रहा है लड़के, पॉलिटी सब्जेक्ट है, तो उसमें एक बहुत फेमस बुक है लक्ष्मीकांत, ठीक है। उस लक्ष्मीकांत कभी मैंने नहीं देखा कि लक्ष्मीकांत के लोग बुक को रोड पर सेल करते हुए, ऑटोमेटिक लोग उसको सर्च करते हैं, या तो अमेजोन से मंगाते हैं या तो खुद जाते हैं लाइब्रेरी से लक्ष्मीकांत लिखा है। तो फिर सोचना पड़ा कि लक्ष्मीकांत को ऑर्डर क्यों करते हैं लोग, क्योंकि डिमांड है मार्केट में, कैसे बड़ी डिमांड है, क्योंकि तो मुझे कहीं ना कहीं अपने करिकुलम में, एजुकेशन पॉलिसी में कहीं ना कहीं गीता लाने पड़ेगी जिससे डिमांड बढ़े। इस तरीके से थोड़ा सा मुझे लग रहा है गलत। ये बात सही है कि एजुकेशन करिकुलम में आना चाहिए, उसके लिए इस्कॉन पूरा प्रयास कर रहा है। इस पर ही प्रयास ज़्यादा करें तो ज़्यादा और अच्छा नरेंद्र मोदी जी ये करवा रहे हैं कि जो जितने बुक का सिलेबस है वो चेंज हो रहा है धीरे अगर धीरे। इंक्लूड हो जाए तो शायद इसकी डिमांड रोड पर नहीं है, क्योंकि इस तरीके से तो नहीं होगा। फिर मुझे पता है लोग लाइब्रेरी जाएंगे, परचेज करेंगे, सर्च करेंगे, सर्च करेंगे। ऐसा होता है ना कि हमें भी कुछ पढ़ना हो तो हम लाइब्रेरी बहुत कम गए। मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ। ऑर्डर करना हो, जैसे मैं दुकान गया, दुकान से परचेज कर सकता हूँ, मुझे डिमांड बढ़ानी होगी, न कि मुझे अवेयरनेस बढ़ानी है। अवेयरनेस जरूरी है। जब आपने करिकुलम में डाल दोगे ना सिलेबस में कि 9-10 को कंपलसरी पास अगर करना आप की था। मार्केटिंग करोगे ना तो उसमें 4P होता है, प्राइस प्लेस प्रमोशन, हाँ। ठीक है। तो प्रमोशन करना पड़ता है, ठीक है। और लेकिन ये भी तो सोचो कि क्या डिमांड है। डिमांड है। मैं बोला ना डिमांड इसका रेयर होगा। भगवान खुद ही बोल रहे मनुष्य नाम सहस्त्रों मनुष्यों में से कोई एक मेरा ज्ञान पाने के लिए आगे बढ़ता है, और उन आगे बढ़ने वाले हजारों में से कोई एक मुझे पाता है। तो भगवान मैथमेटिक्स का रेशियो बता चुके हैं, मैथमेटिकल रेशियो क्या है। तो हमें पता है, हमें आने से पहले पता रहता है कि बहुत कम आदमी इसको ले जाएंगे। बहुत दिन ऐसा होता है कोई नहीं भी ले जाते थे, तो हमें पता रहता है ऐसा होने वाला है, क्योंकि भगवान का भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होता है। उन्होंने भविष्यवाणी की हुई है कि सहस्त्रों मनुष्य, यहाँ पे अभी देख लीजिए हजारों मनुष्य, उसमें से कोई एक ले जाएगा, और कोई एक उन हजारों में से जो कोई ले गया है उसमें से कोई एक पढ़ेगा, और उन हजारों पढ़ने वाले में से कोई एक इम्प्लीमेंट करेगा, और उन हजारों इम्प्लीमेंट करने वालों में से कोई एक भगवान तक पहुंच पाएगा। तो ये रेशियो भगवान ने बताया हुआ है। तो हम चाह रहे हैं कि भगवान का मैसेज फैले। तो हमारे बस चले तो हम पूरे जुलूस निकाल दिए। आप भी देख रहे थे राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, उस दिन आप देख रहे थे कितना भीड़ था। तो वो हम चाहते एक दिन का माहौल ना हो, वो हर दिन का माहौल हो। राम को उस दिन सब याद किया पूरा देश में, तो हम चाहते हैं गीता पढ़ के भी याद करें। देख रहे हैं आपने कुछ नोटिस किया? आपने खड़े नोटिस नहीं किया? नहीं, इसलिए नहीं किया। क्या बोला सुना ही नहीं आपको। मैं उसी ध्यान था, उसने क्या बोला? ये चीज़ अच्छी नहीं लगती मुझे, इसी पे मतलब गुस्सा आता है, फिर मुझे क्रोध आता है मन में। क्रोध इसलिए आता है ना क्योंकि ज्ञान नहीं है। ज्ञान सही होगा तो क्रोध नहीं होगा। इस बात में क्रोध नहीं है कि आपको बोला मुझे गलत बोला, वह ऐसा ही क्या होता है, शायद हो सकती है मेरे अंदर ये गलत बात है कि वो हमारे ऊपर हंस रहा है इसलिए गुस्सा आ रहा है। नहीं, तो वो मजाक बना रहा है कि जैसे कोई आदमी टीका पहन लिया, धोती लगा ली, जो कि हमारे इंडियन कल्चर है, वो पहन लिया और बुक बांट रहा, तो बड़ा हाँ वो लोग हंसते हैं। पता नहीं कहाँ है दुनिया, समझ में नहीं आती। उन्हें समझना चाहिए ना भी कि भगत सिंह, महात्मा गांधी लोगों ने जान क्यों दी देश को आज़ाद करवाने के लिए। अब देश आज़ाद हो गया तो इन्होंने दूसरी संस्कृति अपना ली है, तो अब वो हमारा मजाक उड़ाएंगे तो भाई तो हमें तो पता है ना सही क्या है, तो हम वो नहीं कर सकते ना। आज श्रील प्रभुपाद जी ने जो किया है उसके कारण विदेशी धोती कुर्ता पर तिलक लगा के और अपना मुंडन करा के भगवद गीता बांटते हैं। तो एक साधु अगर प्रयास करता है तो हजारों मनुष्यों का ज़िंदगी बदलता है। तो हम प्रभुपाद के ऐसा है नहीं कि हम हजारों को कन्वर्ट कर सके, हम एक दो लोगों को। इस्कॉन का बहुत अच्छा उपलब्धि होगा अगर वो सही में नेशनल करिकुलम में, अगर एजुकेशन पॉलिसी में वो चेंज हो रहा है, वो चेंज हो रहा है, बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर मैं जानता हूँ फिर इससे डिमांड बढ़ सकती है। वो चेंज हो रहा है, करिकुलम चेंज हो रहा है, चेंज करने वो हायर अथॉरिटी सब लोग को न्यूज़ मिला है, वो चेंज हो रहा है, पर वो एक दिन में नहीं हो जाता ना, धीरे धीरे करना पड़ता है। तो ये सब होने वाला है। चैतन्य महाप्रभु जो खुद भगवान के अवतार है, उन्होंने बोला था पृथ्वी अचेता नगरादि गामा सर्वत्र महाप्रभु हमको लगता है बंगाल के थे। हाँ, सर्वत्र प्रचार होवे मोरा नाम, कि सारे दुनिया में मेरा प्रचार होगा। तो हम इसलिए गली गली जाते हैं क्योंकि भगवान ने खुद भविष्यवाणी की हुई है। ठीक है, जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण। हाँ, ये मतलब इन सब देखता हूँ ना, जीव